चतुर्वेदी जी, वंदे मातरम कहना होगा, भारत में तो रहना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कंगना रनावत के दिल में। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो कहेंगे, वंदे मातरम ही लोग बनाए थे। 4 ठो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है थे समलैंगिक संगठन में, आरएसएस में, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल में नहीं थे। एक हिंदुस्तान में बादशाह थे मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग। जब ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया तो उन्होंने कहा, वो कहे अंग्रेज कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर हवाले कर दो शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगा सारे हिंदुस्तान की। तो ये हिंदुस्तान जो है अनेक धर्मों का संग्रहालय है। जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू छैला बाबू को वंदे मातरम के रचयिता बाकिम दादा, बाकिम बाबू, बाबू शाह और फिर बाकिम दास, जो शुद्ध नाम नहीं ले पाता हो तो आप खुदा समझ लीजिए। देशभक्ति का आपसे मांग रहे हैं सर्टिफिकेट, वो दे। वो कौन होते हैं? वो तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, जासूस रहे अंग्रेजों के। उनको हमें सर्टिफिकेट, उनके सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता नहीं है। अब बताइए, गालीबाज गृह मंत्री जो तड़ी पार रहा है, उससे क्या संभावना कर सकते हैं? गालीबाजा तो है। तो कुल मिला करके मस्जिद की मीनारे बोली मंदिर के कंगूरों से, आओ अपना प्यारा भारत देश बचा लें इन भाजपाई आरएसएस वाले लंडूरों से। तो आप बोलोगे वंदे मातरम? हाँ, हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमें जब मर्जी में आएगा बोलेंगे। अभी मैं क्या हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, अभी तो कहाँ हूँ ना। वो किसने कहा था? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तनी बता दीजिए मोहन भागवत सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कांग्रेसियों पर? उनको बेरोजगारी पे कोई बात न करे, महंगाई पे कोई बात न करे, मणिपुर की समस्या पे कोई बात न करे। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को क्वेश्चन विहीन पार्लियामेंट चाहिए, जो है मीडिया विहीन देश चाहिए, और भाई साहब विपक्ष विहीन संसद चाहिए। दरअसल पंडित नेहरू के जब तक जिंदा थे फिरंगी परेशान थे, अमर गए तो संघी परेशान। आप मुझे बता दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि एक दिन नोटिस भेजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो। जो उनके पक्ष में रहेगा उनकी वकालत करेगा, जो विपक्ष में रहेगा वो वकालत करेगा। आपको दिक्कत मैं क्यों तो पंडित जी के साथ हूँ। आपको जो है दिक्कत क्यों हो रही है वंदे मातरम बोलने से? वो जो कहेंगे मैं नहीं करूँगा। तो ब्राह्मण हो? अब मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या मतलब उसका सर्टिफिकेट मुझे मोहन भागवत देंगे? जिनके पूर्वज यहूदी थे, कन्वर्टेड ब्राह्मण अपने आप को सो किए हैं, कोकड़ी है। तुम्हारे पूर्वज नहीं है यहूदी? हमारे पूर्वज यहूदी नहीं हैं, हम 100% के ब्राह्मण हैं। तो विदेशी ना? कौन से विदेशी? और किसने कहा विदेशी? अरे तुमने ही तो कहा भी यहूदी हैं। उनके पूर्वज हैं। आज मोर घाची हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोर घाची से कन्वर्टेड हिंदू हैं। जब अहमद शाह अब्दाली गुजरात पे अटैक किया था तो उनकी सेना में इनके पूर्वज मसालची हुआ करते थे। मोर घाची अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, वो मुस्लिम होते हैं। तो कुल मिला करके ही कन्वर्टेड हैं। अब भाई कही देता है, भाई सच्चाई जुबां पे आ जाती है। कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, तो जहाँ जाते हैं वैसे ही बोल देते हैं। अच्छा, जो है उन्होंने भी कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। जवान फिसल गई। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग। और क्या क्या कहे? शशि थरूर जी के बीबी के लिए कहे थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। आज जब उनके बारे में कुछ कहा जाता तो काहे मिर्ची लगती है? बताइए, ये देश भुगत रहा जानते हैं अपने कियों पर। अरे चतुर्वेदी जी, मौसम का मजा लीजिए।
मोदी जी तो कह रहे हैं। अच्छा, कौन से मतलब उनकी तो कई प्रेमिकाएं होंगी। आप अपमान कर रहे हैं। कश्मीर जाए। 140 करोड़ जनता का आप अपमान कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता का आप अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं आप। अरे उसका अपमान कहाँ है? सम्मान जिसके पास होता है उसका अपमान होता है। उन्होंने कहा ना मौसम का मजा लीजिए। कौन सा मौज? दिल्ली के मौसम का मजा लीजिए ना यार, दिल्ली में देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो कहाँ विदेश गए हैं? हाँ। अभी एक सेक्स स्कैंडल कांड हुआ है अमेरिका में, उसमें राजा बाबू का नाम आ रहा है भाई साहब। एक सप्लायर था। क्या ये इलॉजिकल बात कह रहे हैं? अभी मामला जो संसद के अंदर में चल रहा था, SIR का हो या फिर चुनाव आयोग का हो, इन मामलों को लेकर के मोदी जी तो कुछ बोल नहीं रहे, तो आप लोग क्यों उनके पीछे पड़ रहे हैं? देखिए, वो मर्दों के बीच नहीं बोल पाते ना। मर्द कौन है? राहुल गांधी। जो मर्दों से जो है घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग लॉजिक वाला मामला मुद्दा उठाइए ना। फिर मर्द और चुनाव आयोग को लेकर के आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, फिर भी आप चुनाव आयोग को सवाल खड़ा कर किसने रहे हैं। कहा निष्पक्ष हुआ? आपको निष्पक्ष दिखाई दे रहा है? और चंडीगढ़ में हुआ था, CCTV कैमरे में इनकी पोल खोल गई थी, जो महापौर वाले में। बड़ा एकदम। अमित शाह जी का अगर ये थोड़ा सा साला निकल गया तो आप कह रहे हैं जो मतलब बिल्कुल सिर पे उठा लिए उस शब्द को लेकर के। बाद में तो वो बोला ना, अगर इस शब्द को काट दीजिए। कहा है हमारे जैसा होता ना तो उन्हीं के भाषा में जवाब देता है। तो बेचारे सज्जन आदमी हैं। अमित शाह जी को धमकी दे रहे हैं आप? धमकी? मैं तो वो भद्दी भद्दी गाली दूंगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। वो नंगा होना चाहेंगे, मैं नंगा खड़ा हो जाऊंगा। उनके साथ जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में बात करूंगा। बेरोजगारी पे बात करने में तड़ीपार को शर्म आती है? आप मुझे बताइए। महंगाई पे शर्म आती है? सबसे ज्यादा कर्जदार हिंदुस्तान की जनता को बना दिया विदेशी कर्जा लेकर के। कहा कर्ज लो। लेकिन SIR, चुनाव आयोग या फिर जो मामला आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो फिजूल की मुद्दा है। ये संसद में टाइम पास हो रहा है इससे। मान तो गए चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में मान गए कि गलती हुई है, हुजूर माई बाप गलती हुई है। मैक्सिको ने 50% टैक्स लगा दिया है इंडिया पर, एक टैक्स लागू हो जाएगा। और बढ़िया बढ़िया लागू होगा। चाइना हजारों वर्ग किलो मीटर जमीन ले लद्दाख में कब्जा करके बैठ गया। इन बेशर्मों को चाइना से सूसू निकल जा रही है इसकी। आप बताइए, अभी किसी भी भाजपाई संघी नेता की उतनी बड़ी औकात नहीं हुई है जितनी जो है औकात स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जूती में थी, चप्पल में। जनता ने तो नकार दिया। आप मुझे बताओ कि आज भी अमेरिका और पाकिस्तान के गालों पे साफ साफ निशान दिखाई देते हैं। जनता ने तो नकार दिया तुम्हें। किसने कह दिया? और बिहार में क्या हाल है? आज आप बैलेट पेपर से बंगाल की बारी है। बंगाल की बारी है, साफ संदेश दे दिए मोदी जी। हाँ तो हमें वो बंगाल है, बिहार नहीं है। वहाँ 10,000 में लोग नहीं बिकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। किसने कह दिया? और किसने कह दिया? वीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं, तुम्हारे मित्र हैं। और उसकी बहन एक मुस्लिम के साथ भाग गई। गलत अफवाह क्यों फैलाते हो? कहाँ है उसका? झूठी अफवाह फैला। रामलाल हैं एक भाजपा के संगठन मंत्री। उनकी बेटी की शादी मुस्लिम से हुई, तो योगी जी भी थे और तमाम भाजपाई नेता भी। उनकी तो शादी भी नहीं हुई रामलाल की, उनकी भतीजी की शादी है। तुम भी कुछ भतीजी क्या भाई? पूरा भाई अखबार में छपा हुआ था। मैं भी तो लखनऊ की सरजमी पे था। आपको मैं बता दूं, ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। किसने कह दिया ब्राह्मण हूं तो मैं हिंदू राष्ट्र? भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम प्यार नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखे हैं। जिसको नफरत पसंद है उस खेमे में जाए, आज जिसे मोहब्बत पसंद है हमारी खेमे में। वीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं अगर दीदी नहीं कराने देगी यहाँ पर कथा तो दादा करवाएंगे। कौन? दीदी नहीं करवाने देगी तो दादा करवाएंगे पश्चिम बंगाल में कथा। इतने जूते मारूंगा धीरेन्द्र शास्त्रिया को, फ्रॉड को, कि उसकी औकात। कौन सा बाभन है अभी? तो बाबरी मस्जिद बनने दोगे? कौन मस्जिद बने, मंदिर बने, हमसे उससे कुछ लेना देना नहीं। अरे प्रधानमंत्री के छोटे भाई कहते हैं स्लीपर सेल है। कुछ दिन के लिए डेपुटेशन पे गया था TMC में। भाई जेड प्लस की सुविधा अमित शाह ने दे दिया, 5 स्टार होटल में रही रहा। हुमायूं को? हाँ,
अच्छा, बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का आदमी है भाई। आपके कांग्रेस में भी बहुत बीजेपी के स्लीपर सेल घूम रहे हैं। कांग्रेस में भी हाँ, क्या समझ रहे हैं आप? स्थिति बड़ी गंभीर है। 10,000 करोड़ से ऊपर जो है उनका बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस है भाजपा का कांग्रेस के पास 133 करोड़ है। अब इस 70 मैं कांग्रेस से बड़ा नाराज हूँ। ये 70 साल में हिंदुस्तान को नहीं लूट पाए, लेकिन वो 11 साल में हमारे कंगाल बना दिए। धन्य हो पंडित जी को, पंडित नेहरू को मैं धन्यवाद देता हूँ, सतत नमन करता हूँ। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, IIT, IM, एम्स वगैरह बनवा दिया, भाखड़ा नंगल बांध वगैरह। नहीं तो भाई साहब आज इलेक्शन होता तो वोट डालने लैट्रिन रूम में जाना पड़ता। मोदी ने वही बनाया है, सुलभ शौचालय, इज्जत घर। तुम जाते हैं बैठे बैठे अपना वही वोट डालते। चलिए ठीक है।